अपेक्षा जी जैन यूएसए से अपने बीच में है। हाँ, साथ में ही आनंद जी जैन, उमेश जी तिवारी जो जी मीडिया से अपने बीच में है। एक बार जोरदार इन सभी का ताली ऐसे बजा रहे हो। अरे जैन धर्म की प्रभावना में ये अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आगे भी देंगे। आपकी ताली यदि तेज बजेगी तो योगदान अच्छे से देंगे, बहुत तेजी से बजाएं। साथ में ही इनके साथ में अनिल जी सीए यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी गुरुवर के जो वचन हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इनके माध्यम से अपना प्रश्न करेंगे ये जो गुरु जी के चरणों में। भारत जी पाटिल भी प्रश्न करेंगे, उमेश जी तिवारी जी भी, और भी गुरु आदेश से। गुरु जी के चरणों में नमस्तु। मैं इंडिया टीवी से हूं और विशेष तौर पर आया हूं। आपसे काफ़ी समय से चाहता था कि आमने सामने मुलाकात हो और मैं पूछ सकूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज, क्योंकि जो अभी टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, लोग शिकार हो रहे हैं साइबर का हम जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इनको जागरूक किया जाए कि ये डिजिटल अरेस्ट और तमाम ऐसे फ्रॉड जो हम अपने जो परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल हम आजकल शेयर कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल करके लोग इसका शिकार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं लोगों को कि लोग जो भोले भाले लोग हैं जो फंस जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, अन्य साइबर का शिकार हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने उठाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बात है कि आजकल इस तरह के साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट जैसी दुष्प्रवृत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही। हमें इसके प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके शिकार कौन होते हैं। इसके शिकार वे ही लोग ज़्यादा होते हैं जो अंधविश्वासी या लालची किस्म के लोग होते हैं या डरपोक लोग होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लालच पर नियंत्रण रखिए, अंधविश्वास को हटाकर आत्मविश्वास को जगाइए और निडर बनने का अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, हम कोई भी साधन का प्रयोग करें उसके औचित्य पर पहले विचार करें। आज इंटरनेट है, मोबाइल है या और जो मीडिया का साधन है, वो ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छी सुविधा है, साधन है। लेकिन कब? जब तक हम इसका नियंत्रित उपयोग करें तब तक। अगर नियंत्रण खो दे तो यही दुविधा। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि किसी भी कार्य का औचित्य कितना है। दूसरी बात, आजकल लोग मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ाते हैं, तो हमें कितनों से संपर्क रखना और क्यों रखना ये भी तो तय करें। आप चाहे जिससे अपना संपर्क बना रहे हो और लेना एक न देना दो, तो फिर आप ऐसे घटनाओं के शिकार तो होंगे ही, क्योंकि ये कलयुग है। यहां अपने ज्ञान का सदुपयोग करने वाले लोग कम और दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ये साधन मिल गए तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, वो भरे पड़े हैं। आपको अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। चारों तरफ बिल्लियां घूम रही हो और तुम खुले में दूध रखोगे तो दूध तो बर्बाद होना ही है। इसलिए बिल्लियों से बचो, अपने दूध को सीके पे टांग के रखो ताकि तुम्हारा दूध सुरक्षित रहे और बिल्लियों के आघात से अपने आप को बचा सको।
ये प्रयास होना चाहिए। तो इन सब चीजों के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए, अनावश्यक और अनपेक्षित संपर्क से बचना चाहिए। अब देखिए, मुझे तो हंसी आती कभी कभी। मैं एक जगह था, हमारे चातुर्मास धन प्रभावना समिति के मुखिया थे। एक बच्ची थी 12-13 साल की। दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसे मुस्कुराए जैसे इनकी बड़े प्रगाढ़ संबंध है। मैंने पूछा, ये कौन है? तो बच्ची बोलती है, मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड है। 12-13 साल की बच्ची 65 साल के बुढ़े को बोलती है, ये मेरा मित्र है। मैंने पूछा, ये क्या मित्र था? बोले, मेरे फेसबुक फ्रेंड है। अब ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? फिर मैंने उनसे बोला कि तुम्हारी पोती इतनी उम्र की है, कभी तुम अपनी पोती से बात करते हो? जो पोती साथ रहती है उससे बात करने का वक्त नहीं, पर फेसबुक में 65 साल का व्यक्ति 12 साल की बेटी से बात करने में लगा हुआ है। आप हर बात को सबके बीच शेयर क्यों करते हैं? जरूरत क्या है? इतने सारे ग्रुपों से जुड़ने की आवश्यकता क्या है? ये जंजाल है। और जितने भी सफलतम लोग होंगे ना, आप देखना, वो व्हाट्सएप का तो प्रयोग न के बराबर करते, बल्कि करते ही नहीं। मेरे संपर्क में कई ऐसे बड़े बड़े, अशोक जी बोल रहे हैं मैं नहीं करता, करने का काम ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट के मालिक हैं, वो इन सब चीजों को अर्थहीन मानते, इनसे दूर रहते। कई लोग तो ऐसे जो अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का ही प्रयोग नहीं करते। तो ये जागरूकता आना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस मंच से सवाल उठाया है। मैं चाहूँगा कि मीडिया आज के समय में जो डिजिटल अरेस्ट जैसी बातें आई है, और उसमें कई लोगों को जो तबाह किया जा रहा है, और कई इस तरह के जिसको गिरोह बोला जा सकता है, वो इस तरह के कार्यों में एक्टिव है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर झांसा देख के फंसा रहे हैं, उसके प्रति जागरूक होइए। और आप सब एक बात गांठ में बांधिए, शॉर्ट टर्म गेन से बचिए। कोई भी चीज आपको लुभावने तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, उसकी कीमत कम करके बताई जा रही है, या प्रक्रिया को ज्यादा सरल करके बताया जा रहा है, समझ लेना ये मामला गड़बड़ है। पेट में बच्चा 9 महीना पलता है, तभी बच्चा पैदा होता है। 9 महीने का धैर्य तो रखना ही चाहिए। यदि कोई 9 महीने के बच्चे को 6 महीने के पहले बाहर ला रहा है, यानी खतरा है। इतनी बात समझ लो। प्रोसेस के अगेंस्ट आप क्यों जा रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे घटनाओं के शिकार बनते हैं। क्यों? लालच, अंधविश्वास, ये एक बड़ा कारण है। डर। आप इन सब चीजों से बाहर आइए और अननोन नंबर से बचिए। अब देखिए कौन व्यक्ति क्या, मेरा प्रयोजन है तो बात करेंगे, नहीं बात ही नहीं करना। तो ये तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो कई लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं और उनका जीवन तबाह हुआ है। आए दिन मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं आप लोगों तक मिलती है, तो इसके लिए जागरूकता तो होनी ही चाहिए। हाँ, भारद्वाज जी। हाँ, अपेक्षित गुरुवर के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरा नाम उमेश भारद्वाज है गुरुवर, और मैं इंदौर में एबीपी न्यूज के लिए पत्रकार हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है, 2 लाइन से शुरू करूंगा। ये पहले एक गाना लोग सुनते थे, एक फिल्म का गाना था कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, और उसके बाद एक चौपाई भी है कि गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो गुरुवर, संतोष की जो परिभाषा है, क्या हर मनुष्य उसको समझ पाया है? और क्या वाकई में संतोष हर व्यक्ति के लिए अलग है? क्या मेरे लिए संतोष अलग है? क्या किसी और के लिए संतोष अलग है? और अगर है तो उसकी परिभाषा क्या है? ये एक गूढ़ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, जिसका मैं चाह रहा हूं आपके माध्यम से मुझे भी उत्तर मिले, मैं भी उससे संतुष्ट रहूं, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये उत्तर जो है मिल सके। देखिए, संतोष हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है, और संतोष एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसे कई रूपों में
परिभाषित किया जा सकता है। आज के समय में जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ प्राप्त को पर्याप्त समझो। तो आज के युवा कहते हैं महाराज फिर हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम तो वहीं थम जाएंगे। मैं सभी को आज के संदर्भ में संतोष के व्यवहारिक रूप की बात इस तरीके से बताता हूँ कि संतोष का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धर के बैठो, आगे बढ़ो, प्रयास करो, पर परिणाम को लेकर परेशान मत हो। यह भी एक संतोष का रूप। मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मुझे जो करना है मैं पूर्ण प्रयास करूं, पर मेरे पर्याप्त प्रयास के बाद भी जो परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लूं। यह भी एक संतोष है। आज के मनुष्य की दुर्बलता यह है कि परिणामों में संतोष नहीं करता, इसलिए व्याकुल होता है। वो जो कुछ भी करता है, उसे जो भी अर्जित होता है, जो उपलब्धियां होती है, उससे उसको संतुष्टि नहीं होती और वो फिर अंतहीन दौड़ में दौड़ता चलता है। नहीं, मैंने जो लक्ष्य बनाया है और जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, प्रयास मेरे हाथ में है। जो भी परिणाम आए मैं उसमें संतुष्ट रखता हूं। ये भी तो एक रूप रखा जा सकता है। दूसरा, संतोष का मतलब केवल पैसों से नहीं। संतोष का मतलब है जीवन के शिकायतों का मिट जाना, अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना। ये भी तो संतोष है। आज व्यक्ति खुद से असंतुष्ट है, खुद की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट है। आप जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, जिस स्थिति में आप हैं, आप उस स्थिति में संतुष्ट रहें, तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। आनंद जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, वे भी मीडिया से जुड़े हैं। तब तक धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और दिलीप जी गोदा जी, अशोक जी, हाँ, और हर्ष जी वहाँ पहुँच जाएं और यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष मंत्री जी भी, उन सभी का सम्मान वहाँ पर जाकर वहीं पर स्थान पर कर देंगे ताकि समय भी बचेगा। और आप लोग एक बार जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत, अभिनंदन करें। हाँ आनंद जी, उसके बाद में अपेक्षा जी जैन जो एक और है। हाँ, अच्छा, इनका हो जाए। हाँ ठीक है। महाराज श्री, मेरा थोड़ा सा धार्मिक प्रश्न है कि जो तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर की जब आयु समाप्त होने वाली होती है तो उनको क्या पहले से पता होता है कि योग निरोध हमें कब करना चाहिए, या उनको केवल ज्ञान से पहले से पता होता है कि उनकी आयु समाप्त होने वाली? देखिए, तीर्थंकर परमात्मा की जो चेष्टाएं होती है, केवल ज्ञान से पूर्व तक तो वो बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं। केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो मन के पार चले जाते हैं, तो इसलिए उनकी कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती। सब कुछ सहज और निष्प्रयास होता है, वह केवल नियोगता होता है। समझ गए? तो उनका सारा प्रयास एक नियोग बना रहता है और नियोग के अनुरूप काम करता है। नमस्ते। हाँ, आप भी पूछेंगे? हाँ, एक बार पहले प्रश्न हो जाने दीजिए, फिर करिएगा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है और हमारा कोई शंका, ऐसा कोई शंका नहीं है, बस आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं और आशीर्वाद अपने साथ साथ अपनी बहन के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी बहन जो है एक सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, कैंसर से गुजर रही हैं और एक एडवांस स्टेज पे हैं। बस आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बने, जल्दी स्वस्थ होकर। और अपनी बहन जी को बोलिए भावना योग का प्रयोग करे, नियमित भावना योग का अभ्यास करे, तय मान करके चलिएगा, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ, समिति के पदाधिकारीगण और धर्म प्रभावना समिति दोनों ही वहां पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और इधर मैं बुला रहा हूं जो अपने बीच में डेलास अमेरिका यूएस से अपेक्षा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे, माइक वहां तक पहुंचाएं जल्दी से। और मैं देख रहा हूं कि आशीष जी जैन का परिवार पूरा आ चुका है, बस वह परिवार अब तैयार रहे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपना प्रश्न पूछूं इससे पहले गुरुदेव, मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहाँ का जो जैन समाज है, वहाँ पे प्रामाणिक ऐप्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और हम लोग उसके थ्रू जब हमें टाइम मिलता है, जैसे वक्त मिलता है, हम सब अपना शंका समाधान देखते हैं और अपने प्रश्न भी उसमें देते हैं।
मेरा आज का प्रश्न आपके लिए है गुरुदेव कि वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, हम सब लोग एक दिन पुराना खाना या जैसे भी खाना हम लोग से मैनेज हो पाता है वो करते हैं, पर उसके दुष्प्रभाव सबको पता नहीं है कि वो हमारे शरीर को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, हमारे माइंड को किस तरह इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर आप हमें मार्गदर्शन दें कि कैसे हम अपना संतुलन बना सकें, डिसिप्लिन रख सकें और अपने चारित्र और आचरण को उस तरह से निभा सकें कि हम अच्छा खाना खाएं, शुद्ध भोजन खाएं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारे जीवन में हमारे भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने यहाँ तो एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी होए बानी। और हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपने जीवन के सुख के लिए करते हैं, और उस जीवन के सुख में शरीर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसके लिए हमें अनुकूल भोजन जरूर देना चाहिए। बिना भोजन के हमारी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इसलिए खान पान के प्रति पूर्ण सजगता तो रहनी ही चाहिए, सभी को सजगता रखनी चाहिए। और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तभी ये सारा कार्य कर पाएंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने खान पान में पूरी तरह शुद्धि रखें। और अब तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी आ गए कि हम किस तरह का भोजन करते हैं उसका क्या कुपरिणाम निकलता। तो हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। हम कितने भी व्यस्त हों, हमारे जीवन शैली चाहे जैसे भी क्यों ना हो, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए। और यदि हम सब कुछ करें और इतना ही समय नहीं निकाल पाएँ कि खाने का ही समय नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। इसे सब कुछ कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कीजिए और शुद्ध खाइए, सात्विक खाइए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है युक्ताहार विहार। हमें युक्त आहार विहार करना चाहिए, यानी औचित्यपूर्ण रीति से ही आहार विहार को अपनाना चाहिए। वैसा ही आहार लेना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तन के, मन के और चेतन के। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य पर भोजन का असर पड़ता है। इसलिए भोजन के प्रति जागरूकता सभी को रखना चाहिए और वो भोजन में बदलाव लाना चाहिए। सात्विक भोजन करे तो जीवन में बड़ा अंतर है।